हाँ, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की हम जो है टॉपिक वो हम कंटिन्यू करेंगे, वही जो हम पिछले 2 दिनों से करते आ रहे हैं। तो वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इस्तेमाल होता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। तो इसको हम एज वर्ड प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, व्हाट इज, अगर आप लोगों से कोई कहेगा व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग, तो आप क्या कहेंगे? पिछली बार भी मैंने बताया था आप लोगों को वर्ड। Different operations on text. हाँ, तो हम डिफरेंट ऑपरेशंस एक टेक्स्ट पे करते हैं, तो हम उसको कहते हैं टाइपिंग द टेक्स्ट, एडिटिंग द टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, Word ऑल processing दीज हम ऑपरेशंस आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग। उसको word हम processing. वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। तो कौन करता है वर्ड प्रोसेसिंग, कौन करता है? उस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर। जो सॉफ्टवेयर वर्ड को प्रोसेस करता है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग करता है, जो सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग करता है उसको हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर। Processor कहते हैं. तो आप लोगों ने अभी Processor. कितने 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 जो है वर्ड प्रोसेसर्स के बारे में आपने सुना हो, या आपने थोड़ा जाना उनके बारे में? कुछ के नाम बताओ वर्ड प्रोसेसर्स। शाबाश। एक तो हम लोगों ने वर्ड पैड पढ़ा, Yes दूसरा sir. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये दोनों क्या? Word. ये दोनों वर्ड प्रोसेसर्स है, ये दोनों वर्ड प्रोसेसर Word processor. एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर्स है, ये खाली यही दो नहीं है बल्कि और भी है। लिब्रा ऑफिस में हमारे और वहां पे भी अपना एक वर्ड प्रोसेसर है। और भी बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर्स है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट के बाद हम लोग चले जाते हैं किस पे? ऑल प्रोग्राम्स पे। ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, Office. और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। Word. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन आपके सामने अपीयर हो जाएगी। अब हम यहाँ पे आज फॉन्ट को देखेंगे। जैसे होम टैब में से अब हम आज फॉन्ट को देखेंगे। तो फॉन्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट होगा हम उसको ओपन करेंगे, ताकि हम उसी पे ये जो फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट के जो कमांड्स है हम उस पे अप्लाई करेंगे और सीखेंगे कि हम लोग एक टेक्स्ट का फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम जाएंगे फाइल मेनू, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहां पे ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन, ये ओपन बटन पे। ओपन बटन के बाद हमारा फोल्डर कहां पे है? हमारा फोल्डर है डेस्कटॉप पे। तो उसका नाम क्या है? हम लोग यहाँ दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, दिस पीसी। तो दिस पीसी के बाद यहाँ पे सब कुछ हमारे सामने आता है। जब हम दिस पीसी पे क्लिक करते हैं तो हमारी सारी ड्राइव्स और हमारे सारे जो फोल्डर्स हैं, मेन फोल्डर्स जो होते हैं हमारे विंडोज में, वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। इनमें हमें कहाँ पे जाना है इस वक्त? डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर कौन सा है? 11th IP। और वहां पे कौन सा डॉक्यूमेंट है हमारा? शायद मैंने सिंपल 11th में डाला है उसको। हाँ, इसका नाम क्या था अभी? नहीं, हमने डॉक्यूमेंट्स में रखा है उसको, शायद हमने उसको रखा है डॉक्यूमेंट्स में शायद। तो यहाँ पे 11th, यहाँ पे सर्च करूंगा मैं उसको। हाँ, ट्राई है ना, ट्राई डॉक्यूमेंट, ट्राई। ये मैंने किससे निकाला? डॉक्यूमेंट से। यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया, और डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे मेरी फाइल का नाम क्या है? ट्राई। तो अगर मुझे यानी नजर नहीं आ रहा, ठीक है, जल्दी से मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो उसको, TRY, ट्राई। ये आ गया, ट्राई डॉक्यूमेंट IP 11th IP। उसको मैं ओपन करूंगा। ओपन बटन पे क्लिक करके मैं उसको ओपन करूंगा। कौन बातें कर रहा है बीच में? सुफुरा। तो यहां पे अब मैंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक डॉक्यूमेंट को ओपन किया जिसका नाम क्या है? ट्राई डॉक्यूमेंट 11th IP। ये मैंने कहां पे रखा था? ये मैंने डेस्कटॉप पे नहीं रखा था बल्कि डॉक्यूमेंट्स में रखा था, ठीक है। तो अब
अगर आप लोगों से देखो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, राइट द सिटअप्स टू ओपन ए डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और वर्ड पैड। से फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे हम लोग वर्ड कर रहे हैं, आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट द सिटअप्स टू ओपन ए डॉक्यूमेंट इन वर्ड, या व्हाट इज ओपन बटन, या what do you mean by the open command? It is a command which is used to open an already existing document. क्या बोलोगे आप? open command, ये open command या open button is used to open an already existing document. Open button, open command is used to open an already existing document in Microsoft Word. फिर अगर आप लोगों से कहा गया, क्योंकि ये कल आप लोगों को लिखना है, ये खाली देखना नहीं है, ये लिखना है आप लोगों को कल, इसलिए आप लोगों को याद होना चाहिए कि स्टेप्स कहां पे क्या करना है। तो बाद में आप लोगों को कहा जाएगा राइट द स्टेप्स टू ओपन ए डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आप क्या लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों ने समझ लिया, what is open button या what is open command, it is used to open an already existing document. तो नंबर 2 अब क्या है कि सिटअप्स, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, ये एक तरीका है, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, देन क्लिक ऑन ओपन बटन, क्लिक ऑन ओपन बटन, देन you open dialog box will appear, then open dialog box will appear, select the folder, अब हमें उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिसमें हमारी फाइल है। तो फॉर एग्जांपल मेरी फाइल है दिस पीसी में, होता ही सारा है, वहां पे कहां पे है? डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में कौन सा फोल्डर है मेरा? 11th। तो वहां पे कौन सी फाइल है मेरी? सिलेक्ट द फाइल, click on open button from office menu, from office button click on office button, then click on open button, then open dialog box will appear, then open dialog box will appear on the screen, then select the folder where your file exists. वो उस फोल्डर को आप सिलेक्ट कीजिए जहां पे आपको फाइल है। जैसे यहां पे कौन सा फोल्डर है हमारा? 11th। देन सिलेक्ट द फाइल, सिलेक्ट द या टाइप द नेम ऑफ द फाइल, या आइदर सिलेक्ट और टाइप द नेम ऑफ द फाइल यू वांट टू ओपन। आफ्टर सिलेक्टिंग द फाइल क्लिक ऑन ओपन बटन, द फाइल विल ओपन। और या आप क्या कीजिए, या क्लिक कंट्रोल प्लस ओ बटन फ्रॉम द कीबोर्ड, कंट्रोल प्लस ओ बटन फ्रॉम द कीबोर्ड, ऐसे कंट्रोल प्लस ओपन ओ, कंट्रोल प्लस ओ। जब आप कंट्रोल प्लस ओ कर लेंगे, ये क्यों नहीं कर रहा है? जैसे यहां पे कंट्रोल ओ, हाँ ये आ गया। कंट्रोल प्लस ओ जब हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? ओपन डायलॉग बॉक्स। फिर उसी तरीके से सिलेक्ट द फोल्डर एंड सिलेक्ट द फाइल यू वांट टू ओपन। दिस इज, इसी तरीके से आप लोगों से कहा जाएगा क्वेश्चन, राइट द स्टेप्स टू सेव अ डॉक्यूमेंट, इसी तरीके से लिखना है। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज बटन? सेव और सेव एज बटन में क्या फर्क है? कट और कॉपी में क्या फर्क है? कट इज यूज्ड टू मूव द टेक्स्ट, कॉपी इज यूज्ड टू क्रिएट द सेम कॉपी ऑफ दैट टेक्स्ट। सिमिलरली अदर कमांड्स से पूछा जाएगा। तो आज की हम इसका जो है क्लास है, इसमें हम क्या सीखेंगे? हम कुछ, मैं इस फाइल को क्लोज कर लूंगा, मैं इस फाइल पे काम करूंगा जो हमारी ट्राई फाइल है, ठीक है, ट्राई डॉक 11th IP। तो अब यहां पे फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को मुझे कुछ फॉर्मेटिंग करनी है। ये फॉर एग्जांपल इस लाइन को,
इस लाइन को मुझे बोल्ड करना है, इस लाइन को मुझे बोल्ड करना है, यानी जो मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया इसको मुझे बोल्ड करना है। या मैं यहां पे क्लिक करूं, फॉन्ट यानी फॉन्ट सेक्शन, ये फॉन्ट मेनू, यहां पे ये फॉन्ट का मेनू है होम टैब में। होम टैब में हमारा यहां फॉन्ट का मेनू है। तो यहां पे क्या क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, इनमें से कोई भी स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं लिखने के। जो मैंने लाइन सिलेक्ट कर दी, देखो उस पर चेंजेस आ रही है। इनमें से जो मैं स्टाइल सिलेक्ट कर रहा हूं, जो मैं फॉन्ट सिलेक्ट कर रहा हूं, वो अप्लाई हो रहा है, वो अप्लाई हो रहा है, वो अप्लाई हो रहा है। ये जैसे मैं ये सिलेक्ट करूं तो इस पे अप्लाई हो गया, ये देखो ये अलग दिखेगा आपको। इसी तरीके से आप कोई भी फॉन्ट यहां से चूज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल कोई भी चूज कर सकते हो, दिस वन। तो इसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ इसका शॉर्टकट है। तो इसको हम कहते हैं फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस। तो कितने, अगर आप लोगों से कोई कहेगा कुछ फॉन्ट फेसेस के नाम बताओ, ये अल्जीरिया है, ये एरियल ब्लैक है, ठीक है, इसी तरीके से टाइम्स न्यू रोमन है, इसी तरीके से मोनोटाइप कर्सिव है, कितने सारे यहां पे है, कॉपर ब्लैक है, ये सारे क्या है? फॉन्ट फेस। दीज आर द फॉन्ट फेस, जो हम अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपने टेक्स्ट को सजाने के लिए, अपने नीड के हिसाब से हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद दूसरा, फॉर एग्जाम्पल दूसरा हम इस लाइन पे कर लेंगे। ये जो लाइन है, इस लाइन को इसका मैं साइज चेंज करना चाहता हूं, इस लाइन का मैं साइज चेंज करना चाहता हूं। देखो आप लोग याद रखना, आप लोगों को कोई कह सकता है कि हाउ टू चेंज द साइज ऑफ द लाइन, लाइन का फॉन्ट फेस कैसे चेंज कर सकते हैं, लाइन का साइज कैसे चेंज कर सकते हैं, या उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकते हैं उसका साइज। तो यहां पे आप सिलेक्ट करके आप उस टेक्स्ट को जिसको आपको ये चेंज करना होगा, साइज चेंज करना होगा, जिसका आपको साइज चेंज करना होगा, तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पे साइज सिलेक्ट करेंगे, साइज जितना ज्यादा आप बड़ा साइज सिलेक्ट करेंगे उतना बड़ा टेक्स्ट हो जाएगा, जितना आप कम रखोगे उतना छोटा रहेगा। देखो यहाँ जो 72 है, यहां पे इस वक्त अवेलेबल में से सबसे बड़ा साइज है, और यहां पे तो इसके बाद आप यहां पे देख सकते हो कोई भी साइज आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहां 16 सिलेक्ट करता हूं तो इसका साइज कितना रह गया? 16 साइज रहा इसका। होम टैब में से हम इस वक्त कौन सा टैब देख रहे हैं? हम लोग इसमें फॉन्ट देख रहे हैं। तो फॉन्ट में हम लोगों ने एक तो फॉन्ट फेस देखा, और अब हम लोगों ने साइज देखा, यहां पे साइज देखा, तो फॉन्ट फेस देखा, फॉन्ट फेस। इसके बाद दूसरा, फॉर एग्जांपल इस पे हम ये अब डायरेक्ट कोई साइज सिलेक्ट किए बगैर हम एक एक स्टेप से इसको इंक्रीज कर सकते हैं, साइज इंक्रीज कर सकते हैं एक एक स्टेप, या एक एक स्टेप डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे जो बड़ा ए छोटा ए है, छोटे ए से हम साइज कम करते हैं, बड़े से इंक्रीज करते हैं, इससे डिक्रीज करते हैं। ये आपको आया। तो इसके बाद फॉर एग्जांपल अब हम और एक लाइन पे कोई ये ऑपरेशन करेंगे। जैसे इन दो लाइन्स को मैंने सिलेक्ट किया, इन दो लाइन्स को मैंने सिलेक्ट किया। अब यहां पे फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल्ड करूंगा, बोल्ड आ गया, ये टेक्स्ट क्या आ गया? बोल्ड आ गया। अब फॉर एग्जांपल बोल्ड से बोल्ड हो जाता है टेक्स्ट, थोड़ा मोटा हो जाता है। तो यहां पे दूसरा ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, ये पैराग्राफ। अब इसको मैं इटैलिक करना चाहता हूं। इटैलिक से थोड़ा वो क्या होता है? टेढ़ा, इटैलिक, ये इटैलिक हो गया, इटैलिक हो गया। अब फॉर एग्जांपल इस किसी पर्टिकुलर, मैं फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस को या इन 3 वर्ड्स को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, इन 3 वर्ड्स को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं। मैंने इनको सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट। अब यहां पे क्या है? यहां पे अंडरलाइन, यू, कंट्रोल यू, ये अंडरलाइन हो गया, ये अंडरलाइन हो गया, दिस इज अंडरलाइन। तो अंडरलाइन हम लोग करते हैं ना, कभी हमें अंडरलाइन करने की जरूरत पड़ेगी किसी भी, फॉर एग्जांपल मुझे
यहाँ पे कैरियर गाइडेंस को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। यहाँ कैरियर गाइडेंस, इसको मैं पहले सिलेक्ट करूंगा, इसके बाद यहाँ पे यू या कंट्रोल यू, या मैं कीबोर्ड से क्या एंटर करूं, कंट्रोल यू, उससे भी अंडरलाइन हो जाता है, उससे भी अंडरलाइन हो जाता है। तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल, हाँ अब है दूसरा, जैसे हमें कोई लाइन, स्ट्राइक को हम स्ट्राइक कहते हैं, लाइन डालनी हो टेक्स्ट के बीच में, लाइन चलनी चाहिए, यहां स्ट्राइक, स्ट्राइक थ्रू, ड्रॉ ए लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बीच में से एक लाइन डालेगी। ये जैसे आप देख सकते हो, इसका थोड़ा साइज भी मैं थोड़ा इंक्रीज कर लूंगा ताकि आप देख सके इन चीजों को। ये लाइन आ गई इनके बीच में, दिस इज डन थ्रू दिस। हाँ, पिछली बार भी मैंने बताया, आज फिर से बताऊंगा, इसको हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। जैसे हमें लिखना होगा कहीं पे, फॉर एग्जांपल हमें लिखना होगा XH2O, लेकिन ये जो 2 होता है ना, ये लाउर टू टेक्स्ट आना चाहिए, ये टेक्स्ट के थोड़ा नीचे आना चाहिए, यानी H के नीचे आना चाहिए। तो यहां पे फॉर एग्जांपल इस 2 को सिलेक्ट कर लेंगे, 2 को सिलेक्ट कर लेंगे, यहां पे इस पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू एंटर करेंगे। कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट आप लोग जानते हैं ना कि कीबोर्ड से जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम सेव करते हैं सेव बटन पे क्लिक करके, लेकिन दूसरा हम शॉर्टकट उसका इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल एस कीबोर्ड से। इसी तरीके से हर किसी का शॉर्टकट होता है और वो शॉर्टकट्स याद रखनी चाहिए। तो यहां पे हम सबस्क्रिप्ट करेंगे इसको, ये आ गया 2 आ गया, लाउड टू टेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड अ सबस्क्रिप्ट, इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल, इसी तरीके से आपको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर लिखना होगा। जैसे हम यहां पे x लिखेंगे, x2 आ गया, लेकिन हम एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब लिखना चाहते हैं, तो वो होना चाहिए सुपर, ऊपर, अपर टू टेक्स्ट, अपर टू टेक्स्ट, ऊपर आना चाहिए टेक्स्ट के ऊपर। तो हम इस 2 को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर किस पे क्लिक करेंगे, यहां दिस इज सुपर स्क्रिप्ट, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये भी कहां से मिलता है हमें, ये भी हमें यहां से मिलता है, क्या कहते हैं इसको, फॉन्ट से मिलता है। अब इसी तरीके से फॉर एग्जांपल यहां पे ये केस चेंज है, केस चेंज। फॉर एग्जांपल आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, ये डे टेक्स्ट आपने किसी, यहां पे इस वक्त जो है मैंने कुछ अक्सर जो वर्ड्स है वो स्मॉल लेटर्स में, अक्सर जो वर्ड्स है वो स्मॉल लेटर्स में है, और यहां पे आप यहां पे क्लिक करेंगे, एक होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है कि जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो कैपिटल से होगा, बाकी क्या रहेंगे, जैसे यहां शी से एस स्टार्ट हुआ, कैपिटल एस, जहां जहां पे हम फुल स्टॉप डालेंगे वहां पे क्या होगा, इसको हम कहते हैं सेंटेंस केस। बाकी रहेगा उसी तरीके से, बाकी स्मॉल रहेगा, बाकी स्मॉल रहेगा, उसको हम कहते हैं सेंटेंस केस। अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा टेक्स्ट क्या हो जाए, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट, जैसे ये वाला टेक्स्ट, ये 2 लाइंस, ये 2 लाइंस जिनको मैंने सिलेक्ट कर दिया, हम चाहते हैं कि ये क्या बने, कैपिटल बने पूरा, या ये सारे के सारे, इसमें कोई कैपिटल लेटर नहीं रहना चाहिए, सारे के सारे स्मॉल में आने चाहिए, तो लोअर केस, ये पूरा लोअर केस में आ गया, पूरा लोअर केस में आ गया, ठीक है। लोअर केस में कोई कैपिटल लेटर यहां पे है नहीं, कोई कैपिटल लेटर यहां पे है नहीं। ये पहले तो आप किसी में भी लिखो, अगर टाइपराइटर होता है या कोई और चीज जो आपने लिखा था, बाद में आपको फिर सारा नया लिखना था, लेकिन वर्ड में आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके केस कभी भी चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो पहले कैपिटल में लिखो, आप बाद में उसको स्मॉल में चेंज कर सकते हो। आप सेंटेंस केस में लिखो, बाद में आप अपर केस में, लोअर केस में, सेंटेंस केस में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल यहां पे जैसे कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर किसी वर्ड को क्या कीजिए, कैपिटलाइज कीजिए, यानी हर कोई वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, हर कोई वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, कैपिटलाइज वर्ड। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल टॉगल केस, हर कोई पहला लेटर स्मॉल से आएगा, बाकी सभी
बाकी सभी कैपिटल में आ जाएंगे। पहला पहला वाला क्या आ जाएगा, स्मॉल में आ जाएगा, और बाकी क्या आ जाएंगे, बाकी कैपिटल में आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड टॉगल केस। ये कुछ चेंज है जो हम सेंटेंस केस चेंज करते हैं, केस चेंज फ्रॉम अपर लोअर सेंटेंस केस एक्स्ट्रा, ये हम यहां से केस चेंज करते हैं, ये है चेंज केस, ठीक है। और शिफ्ट प्लस F3 से भी हम लोग कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F3 से हम केस चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप लोग कलर चेंज करना चाहते हो, जैसे इस कलर के इस लाइन के बैकग्राउंड में, इस लाइन के बैकग्राउंड में, इस लाइन के बैकग्राउंड में आप कोई कलर देना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर, इसका हाईलाइट 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 करना चाहते हो, शॉर्ट में हाईलाइट, जैसे हम बुक को हाईलाइट करते हैं ना, उससे टेक्स्ट तो डिसअपीयर नहीं होता है, लेकिन वहां वहां से वो कलर आ जाता है, वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है, जैसे हम हाईलाइटर इस्तेमाल करते हैं जो हम बुक सेलर से खरीद के लाते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हम कोई कलर सिलेक्ट करेंगे, ये दिस इज द टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यहाँ पे कलर बुक्स है, लेकिन किसके लिए, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे ये येलो कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये हाईलाइट हो गया, ये टेक्स्ट जो है ये क्या हुआ, हाईलाइट हुआ, जो मैंने सिलेक्ट किया था, ये हो गया हाईलाइट करने के लिए। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं, मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कलर रखना चाहता हूं, मैं इस टेक्स्ट का कोई पर्टिकुलर कलर रखना चाहता हूं, तो मैं कहां पे जाऊंगा, मैं जाऊंगा कलर बुक्स में, फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर देखो अभी था, अभी कौन सा था, अभी टेक्स्ट हाईलाइट कलर था, अब कौन सा कलर है, अब है फॉन्ट कलर, अब क्या है, फॉन्ट कलर है। तो यहां पे आप लोग देखिए रेड कलर, रेड कलर, तो यहां पे आप देख सकते हैं, इसका साइज इंक्रीज करेंगे तो क्या आ गया, क्या आ गया, रेड कलर आ गया इसका। इसी तरीके से आप कोई भी कलर, इनमें से किसी भी कलर को चूज करके अपने टेक्स्ट को वो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने कोई फॉर्मेटिंग की, हम लोग कहते हैं नहीं नहीं ये फॉर्मेटिंग खत्म होनी चाहिए, इसकी बकवास है, ठीक है, मुझे इसको वापस रखना है, तो यहाँ पे आप क्लियर फॉर्मेटिंग कीजिए, क्लियर, ये वापस हो गया, इसकी जो भी फॉर्मेटिंग हम लोगों ने की थी, कलर साइज वगैरह चेंज, वो क्या हो गया, क्लियर, हाँ वो क्लियर हो गया। तो ये हम यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो ये था किसके मतलब, ये मैंने आप लोगों को बताया फॉन्ट मीनू के मुतालिक, फॉन्ट मीनू के मुतालिक। तो इसके बाद अब हम थोड़ा और बढ़ेंगे आगे, तो मुझे लगता है आज इतना काफी है, काफी है, काफी है।